ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास कब तक का टाइम है प्रकाश साहब? 11 बजे 11 बजे तक का टाइम है, मतलब 9:30 से 11 घंटे का टाइम। ठीक है, गुड हो गया। बुक्स आप सबके पास है बड़ी? कौन सी है आपके पास? अकाउंटिंग आई क्या बुक्स है? यस। ठीक है, ठीक है। जिनके पास नहीं है, सॉफ्ट में है क्या बुक्स आपके पास? मसलन हमारे लिए बहुत है। चलो बेटा, शुरू करते हैं। पीआरसी लेवल के अंदर ये वाहिद सब्जेक्ट है जो बेसिकली आपकी आगे आने वाली क्वालिफिकेशन या आगे आपके साथ क्या होना है जिंदगी में वो बताता है। ठीक है, मतलब बात करें कि वह आगे आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको जाके बीएफए लेवल पे पढ़ने होंगे। थोड़ा बहुत कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मतलब डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, फ्यूचर्स, इन चीज़ों के अंदर आपने एक बड़ा बेसिक सा पढ़ना, वरना आगे कहीं नहीं पढ़ना। सेम इज द केस विद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, आपने कोई नहीं पढ़ना। हम इकोनॉमिक्स के लोग नहीं होते। हम कौन होते हैं भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट यार बीकॉम वाली फीलिंग दे दी है तुम लोगों ने कसम से। क्या होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी आपसे पूछा ना कि आप कौन है, चार्टर्ड इंग्लिश में बोलना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो इस पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के अंदर टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट पता कितने हैं? 11,000। थोड़े से ऊपर करते 12 तक कर ले, चलो ठीक है 11-12,000 25 करोड़ की आबादी में। तो आपके ख्याल में क्या लोगों को पता भी होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं? नहीं, कोई पता नहीं होता। हम जब किसी को बताते भी हैं ना तो हमसे पूछते हैं आप क्या हैं, तो हम जब कहते हैं कि सी हैं, ओके ठीक है, यकीन करें कोई आपको वैल्यू नहीं होती, उसे पता ही नहीं है क्या। तो जब भी आपसे कोई पूछे तो सिंपल आपने क्या कहना, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब इंग्लिश में, ताकि अगले को पता चले कि कोई भारी चीज है भाई, कोई मजाक नहीं है। ठीक हो गया? तो लिहाजा अकाउंटेंट आज के बाद आपने नहीं कहना। आ जाओ। तो हम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये एक बड़ा मसला भी है हमारे साथ, क्योंकि इस चीज को सामने रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम अकाउंटेंट हैं, हमारा मेजर काम क्या है? अकाउंटिंग है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग इज वन ऑफ द मेजर, हमारा स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हैं। सारी ये नहीं है, हमने 4-5 स्पेशलाइजेशन करनी है। अकाउंटिंग इज वन ऑफ द मेजर स्पेशलाइजेशन। हालांकि ये हमारी प्रेस्टीज भी नहीं। अगर हम बात करें कि जो अकाउंटिंग है ये मिड टियर जॉब्स के अंदर, इट्स नॉट एन एग्जीक्यूटिव जॉब। समझिए बात, ये एग्जीक्यूटिव जॉब नहीं, ये मिड टियर जॉब्स के अंदर नॉर्मली अकाउंटेंट आते हैं। एग्जीक्यूटिव में फाइनेंस आता है, समझे? सीएफओ सुना होगा, सीएओ नहीं सुना होगा, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर कभी नहीं सुना होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुना होगा। समझिए बात? तो लिहाजा अकाउंटिंग वैसे भी एक मिड टायर जॉब है, एंड लेवल जॉब नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेवल जो कि हमारी होती है तो वो फाइनेंस की होती है, तो फाइनेंस भी हमारी एक स्पेशलाइजेशन होनी है। फिर इसी तरह हमारी टैक्स भी स्पेशलाइजेशन होनी है, बिजनेस मैनेजमेंट हमारी स्पेशलाइजेशन होनी है, ऑडिटिंग तो हमारी प्रेस्टीज है, हमारे पास लीगल राइट्स हैं ऑडिट करने के। तो बेसिकली हम मल्टी स्पेशलाइजेशन लोग होते हैं। ओके खैर, तो ये थोड़ा सा था टोन सेट करने का कि आपने आज के बाद अपने आप क्या कहना है? नहीं, आपने इंग्लिश भी पंजाबी में बोल रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक हो गया? ओके। तो इसके अंदर वर्ड मौजूद है अकाउंटिंग का, और हमारा ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, ये वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट है। बेसिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा इसी चीज को पहले हम क्लियर करते हैं। बेसिक का क्या मतलब होता है? बुनियादी। माशाल्लाह, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो, बेसिक से क्या मुराद होता है? सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब होता है? बुनियादी तालीम। मस्ट फिर और मीनिंग सर इसका सेंस में लेते हैं प्राइम इंपॉर्टेंस की। प्राइम इंपॉर्टेंस। चले, इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? इस सब्जेक्ट का पहले नाम इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्लीट। यार मुझे नहीं पता तारुफ का, एक्सप्लेन करो। इंट्रोडक्शन क्या मतलब? अकाउंटिंग से जान पहचान करना। अबे अकाउंटिंग छोड़, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की। इंट्रोडक्शन जान पहचान इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोड्यूस कराना क्या मतलब? अपने बारे में कुछ बताना, क्या बताना? इंट्रोडक्शन में आप क्या बताते हैं अपने बारे में? बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन, ऐसी बात है।
बेसिक। तो इंट्रोडक्शन का मतलब बेसिक, बेसिक का क्या मतलब? इनिशियल चीज है, मेन चीज है या इनिशियल चीज है? ना ये ऐसे ऐसे नहीं, इनिशियल ज्यादा बेहतर है या मेन ज्यादा बेहतर है? इनिशियल ज्यादा बेहतर है, मेन ज्यादा बेहतर है। इनिशियल वाले हाथ खड़े करो, दो बात पर जाओ देखो, फिर हम इसी साइड पे आ जाते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन करें भैया सर मैं उर्दू में है, कोई मसला नहीं, इंग्लिश हमारी वैसे पूरी सुने भाई, कोई सर मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, मैं टोबा टेक्सिंग से हूँ और मैंने एफएससी की है पंजाब कॉलेज टोबा टेक्सिंग। और आला तालीम के लिए आप इस्लामाबाद तशरीफ ले आए? हाँ किधर गए आपकी? ठीक है, आप बताइए। Sir, my name is Mohammad Umar Kamran. I am from Maya City. अच्छा, I have done my matriculation and ICS from Government Higher Secondary School. और देन आगे Then I am here, sir. फॉर व्हाट? Chartered accountant. sir. चार्टर्ड आला तालीम के लिए आप इस्लामाबाद तशरीफ ले आए? हाँ जी, सर मेरा नाम अली रज़ा। क्या है अली रज़ा। भाई ऊंचा बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। सर मेरा नाम अली रज़ा है। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड इंटर है आईसीएस में हाँ और लॉ भी है और अब मैं सी में। अच्छा आप बताइए बेटा। सर मेरा नाम उमैर मुश्ताक है, हम्म। मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन अब्दुल्लाह पब्लिक स्कूल से की है। ठीक है, 10 एफएससी तामीर वतन से की और आप मेरे बेटा। मुस्तफ़ा यादव, ICS हाँ, दिन में 3 दफा खाता हूँ। 3 दफा फेल होते हो? खाता हूँ खाते हो क्या? खाना। अच्छा क्लियर मेरा बेटा। अच्छा तो ये जो आपने मुझे चीजें बताई हैं, ये आपने बेसिक चीजें, इस साइड पे नहीं आ रहा, सांस ले लें सब लोग, बेसिक बताई हैं या मेन बताई हैं? बताएं, बेसिक वाले आ जाए। कौन कह रहे हैं कि ये चीजें जिन्होंने बताई हैं बेसिक बताई? ठीक है, बेसिक चीजें, ओके। अगर ये चीजें आपने अपनी बेसिक बताई हैं, इनिशियल चीजें बताई हैं, अज्यूम करें कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आज से 10 साल बाद, और जब 10 साल बाद बैठ के आप किसी को अपना इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या यहीं तक रुकेंगे या आगे भी जाएंगे? बेसिक तो कभी चेंज, इनिशियल तो चेंज नहीं होता ना, वो तो एडवांस हो जाएगा आपका। बेसिकली इंट्रोडक्शन का मतलब ये, बेसिक इंफॉर्मेशन का मतलब प्राइम चीजें होती है कि आप अपनी 21 साल की हिस्ट्री को कितने टाइम में बता रहे हैं? विद इन फ्यू सेंटेंस, सेकंड्स, मिनट्स। हम जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं ना, जब उसके साथ वर्ड हमें इंट्रोडक्शन का नजर आता है या बेसिक का नजर आता है, तो हम इजी हो जाते हैं, चिल मॉल में चले जाते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सा होगा, आसान आसान सी डेफिनेशन होंगी, इनिशियल वाली चीजें होंगी हमारे सामने, ये सबसे पहले गलती हम करते हैं। एक्चुअली बेसिक का मतलब क्या होता है कि ये जो आप बुक पढ़ रहे हो, इसके अंदर ओवरऑल आपने जो भी बताया, मुझे क्या बताया, पिछले 20 साल की पूरी हिस्ट्री को समराइज करके आपने मुझे इतना स्टेटमेंट में बताया तो आपने विद इन फ्यू सेकंड्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैट्रिक क्या होती है, मुझे नहीं पता एफएससी क्या होती है, तो उससे आपको मुझे समझाने में कितना टाइम लगेगा? मुझे ऐसी बात है ना, आपको सिंपल मैट्रिक समझाने के लिए मुझे 2 साल के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा ओके इट्स कॉल्ड मैट्रिक। ऐसी बात है सिंपल। आपने मुझे सिर्फ इतना बता दिया कि आपने एफएससी की हुई है, मुझे समझाने के लिए मुझे 2 साल एफएससी करवानी पड़ेगी आपकी, देन मुझे जाके पता चलेगा कि एफएससी क्या होती है और उसमें क्या कुछ होता है। सेम इज द केस विद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स, कि देखने को ये हमें एक बेसिक सा लग रहा होता है, इट डजंट मीन कि वो आसान है। एक्चुअली क्या है कि अगर इसके अंदर 10 चैप्टर हैं, तो उन 10 चैप्टर के अंदर पूरी अकाउंटिंग को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मसला ये है कि अगर 10 चैप्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन आप उस शख्स के सामने करें जो पहले उससे गुजर चुका है, वो तो फौरन समझ जाएगा। समझे? जिस तरह आपने मैट्रिक का आपने समझ गया, तो आपने 2 साल मैट्रिक में लगाया, लेकिन क्या आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? नहीं। तो जब मैं अकाउंटिंग आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं अगर ब्रीफली आपको बता दूंगा, तो क्या आपको समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ? तो इस लेवल की सीरियसनेस आपको चाहिए होगी कि ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप यकीन करें सीफैप लेवल पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फाइनल पे भी पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि जब तक कि आखिरी नमाज आपकी नहीं हो जाती, अकाउंटिंग आपको पढ़नी पड़ेगी मुसलसल।
तो ये कॉन्टिन्यूअस चीज होती है जो हमारी लाइफ में चलती रहती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, एक्चुअली मैं आपको सीरियस कर रहा हूँ उस चीज में कि इस चीज को आपने कितना सीरियस लेके चलना। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे बड़े चिल्लो के पढ़ रहे होंगे। अब दो चीजों का ख्याल रखना है। देखिए मेरा बच्चा, आप लाइफ में फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, किसी ने पढ़ी हुई है? आईसीएस वाली आपने भी नहीं पढ़ी? No, sir. किसी ने नहीं पढ़ी जिंदगी में। आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको दो चैलेंजेस फेस करने हैं और आपको पता होगा तो ही आप फेस कर पाएंगे। दो चैलेंजेस आपने फेस करने हैं। पहला, कंसेप्ट्स, न्यू कंसेप्ट्स। नॉर्मली आपके माइंड में क्या आइडिया है कि अकाउंटिंग क्या होती है? आइडिया नहीं है, कुछ भी सोच तो होती है ना यार, तो सुनाई बात होती है। हिसाब किताब हिसाब किताब मतलब Book entry. वाह, कहाँ से लफ्ज ढूंढ के चिपकाने कि सुबह से ढूंढ के बैठा है ये लफ्ज क्या अकाउंटिंग क्लास में चिपकाऊंगा। हाँ जी, किस किस को लगता है कि अकाउंटिंग सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग मैथ होती है? मैनेजमेंट होती है, चेक एंड बैलेंस। मैं आपसे सुन कहाँ से सुन नहीं, फिर आपने पूछा, मैं मुझे जो लगा कि माइंड नहीं कर रहा, ये तरीका होता है क्लास नहीं में, सर, मैं माइंड का दिल पे नहीं लेना मुझे बस, ठीक है? ये तरीका होता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का पढ़ाने का, क्लासेस का। ओके, क्या क्या था? चेक एंड बैलेंस। सर मैनेजमेंट जितनी भी फाइनेंस किसी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में। देखिए अब एक चीज ध्यान में रखिए, फाइनेंस की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है, वो फाइनेंस वालों का काम है। अभी से क्लियर रखिए, फाइनेंस इज डिफरेंट फील्ड, अकाउंटिंग इज डिफरेंट फील्ड। पैसा और उससे रिलेटेड मामला उसकी मैनेजमेंट फाइनेंस वालों के पास होते हैं। हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, गरीब होते हैं। हमें सिर्फ बस बता दिया था ये लिख लो, ये निकाल दो, ये जमा कर दो, बस। इसके अलावा हमारे पास आप करोड़ों रुपए लिख रहे होंगे, शक्ल देखने को नहीं मिलेगी बाबा जी की आपको, ठीक है? तो ये तो ध्यान में रखिए ना अभी से। देखें, यही है कि अभी आपको अकाउंटिंग का बिल्कुल आइडिया। पहली चीज तो आपके ऊपर कंसेप्ट्स का बना है, आपने कंसेप्ट्स को ग्रास्प करना होगा, उनको अंडरस्टैंड करना होगा, लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। और दूसरा जो बर्डन आपके ऊपर आएगा, आप में से कोई अंग्रेज है? इसका पुराना दादा अंग्रेजों में से हो? कोई वास्को डे गामा की नस्ल से हो? ना कोई। तो इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर, समझ आई? लैंग्वेज बैरियर। दूसरा मसला आपको आएगा कि आपको इंग्लिश के साथ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब मसला ये है कि भाई हम तो पैदाइशी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इट्स अ चेयर, इट्स अ गुड चेयर, इट हैज 4 legs, आई हैव मेनी चेयर्स, ऐसी बात है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना? हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो इंग्लिश नहीं होती। यहाँ पे बस 2-3 अल्फाज को जोड़ने के लिए बीच में वही इज, एम, आर, दी, दा लगे होते हैं, बाकी बहुत कुछ नया होता है, टर्म्स नहीं होती। अब देखिए, इंग्लिश कई तरह की, कुछ इंग्लिश वो होती है जो डायरेक्ट स्ट्रेट इंग्लिश होती है, जो आज तक हमने पढ़ी हुई। ये वो इंग्लिश है जो अंग्रेजों ने खुद बनाई है। लेकिन मसला ये आता है कि ये जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड्स है। क्या है? स्टैंडर्ड्स है। किसी एक बंदे ने बनाए होंगे बैठ के? क्या No. क्या किसी अंग्रेज ने बैठ के बनाए होंगे? नहीं। क्या ये एक दिन में बने होंगे? नहीं। ये तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है। पता नहीं किस ममालिक में कोई स्टैंडर्ड बना होगा, किस तहजीब ने कोई स्टैंडर्ड बनाया होगा, कोई रोमन दौर के होंगे, कोई पर्शियन दौर के होंगे, कोई किस एम्पायर के होंगे। अकाउंटिंग तो बहुत पुरानी हिस्ट्री जाती है उसकी। अब क्या हुआ है कि वो सारे जितने मुख्तलिफ जगहों के स्टैंडर्ड थे एक जगह पे इकट्ठा किए गए और उनको ग्लोबलाइज कर दिया गया। अब जो स्टैंडर्ड इकट्ठे हुए तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर थे। ऐसी बात है ना, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ इलाकों में बने, तो क्या हर लैंग्वेज के लिए इंग्लिश में अल्फाज मौजूद हैं अल्टरनेटिव? नहीं। हमारे उर्दू के अंदर क्या दुनिया के तमाम अल्फाज के लिए अल्टरनेटिव अल्फाज मौजूद हैं? नहीं मौजूद। हमने बीच में अरबी के अल्फाज एज इट इज यूज करते हैं, अरबिक ही यूज करते हैं ना, Yes. समझे? इसी तरह जो सी लैंग्वेज होती है उसी का। अभी देखिए, मैं उर्दू में कई बार इंग्लिश यूज कर रहा हूं, समझे? क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जिनका हो भी सकता है कि मौजूद हो उर्दू में अल्फाज, लेकिन इस्तेमाल करना आसान काम नहीं। तो सेम इंग्लिश के साथ भी केस है। क्या ये जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हमने पढ़ने हैं, ये स्टैंडर्ड अंग्रेजों ने नहीं बनाए। अंग्रेजों ने जस्ट क्या किया? ट्रांसलेट किया इनको इंग्लिश के अंदर। लेकिन जब वो ट्रांसलेट करने बैठे तो तमाम अल्फाज के लिए इंग्लिश में अल्फाज मौजूद नहीं थे, तो वो एज इट इज बीच में अल्फाज ऐड करते गए। तो आपको यहाँ पे नई नई टर्म्स मिलेंगे, नई नई डेफिनेशंस मिलेंगे।
समझ आ गई बात? नए नए आपको सिनोनिम्स मिलेंगे। तो दूसरा जो आपको बैरियर फेस करना पड़ेगा वो लैंग्वेज बैरियर, और आपने इन दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। पहला काम कंसेप्ट वाला है, वो मेरी जिम्मेदारी है। कंसेप्ट आपको सारे मैंने करवाने हैं। लैंग्वेज के ऊपर आपने खुद फोकस करना है कि किस तरीके से आपने अल्फाज को रिटेन करना है। उसके लिए सबसे प्राइम रिसोर्स आपकी बुक होगी। आपने बुक मस्ट पढ़ ली, याद करने के लिए, रटा मारने के लिए वो जरूरत नहीं, वो कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। लैंग्वेज के लिए आपको बुक लाजमी पढ़नी है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही समझ ना आए तो आंसर क्या करोगे भाई? समझ आ गई? तो आपने बुक लाजमी पढ़नी है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ आपने नोट लाजमी करना है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज पढ़ेंगे, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होगी, कंसेप्ट होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुक के अंदर नहीं होगा उस तरीके से। समझ आ गई बात? इसी तरह हर अल्फाज के कई सिनोनिम्स होंगे, कुछ आपको बुक में से मिलेंगे, कुछ मैं बोलते हुए बता रहा हूँ, आप नोट करेंगे। तो क्लास में आपके पास नंबर 1 कैलकुलेटर, बड़ी शदीद जरूरत है आपकी, उसके ऊपर प्रैक्टिस बड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। कैलकुलेटर पे जितनी ज्यादा स्पीड के साथ आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम आपके लिए उतना आसान होगा। नंबर 2 आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास कॉपरेट होना चाहिए, और फिर आपके पास बुक होनी चाहिए। हार्ड फॉर्म में है, फेयर इनफ, सॉफ्ट में है, गुड इनफ, कोई इशू नहीं है। समझ आ गई बात? लेकिन बुक होना जरूरी है। ओके, तो अब आइए जरा बुक के ऊपर। तो बेसिकली आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अंदर